तो हेलो, आज मैं सव्यसाची ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग करके दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम एक छोटा-सा ड्राइंग कर देते हैं ताकि हमें पता रहे हमारा ब्लाउज़ का पैटर्न कौन-सा है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है जो सव्यसाची जैसा होगा और ये हमारी बैक पार्ट है जिसकी आई हुक आएगी और दोनों ही नेक हमारी डीप होगी, ठीक है? और रेडी शोल्डर हमारा सिर्फ 2.5 इंच का होगा और इसी तरह से हमें पैटर्न बनाया जाएगा और जो फ्रंट वाला नेक है वो स्वीटहार्ट नेक होगा, ठीक है? तो दोनों गला डीप है तो इसका मतलब है हमें शोल्डर माइनस कुछ करना होगा, तो इसमें हम शोल्डर माइनस भी करेंगे, वो चार्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इस मेजरमेंट की जगह आपको खुद का रखना है और इसमें लोअर चेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा ओन फोर साइड से होगा और हम पहली फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ऊपर से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 6.25 पे एक मार्क करूँगी और जहाँ से हमने मार्क किया वहाँ से हम 1 इंच शोल्डर डाउन जाएंगे, ठीक है। और जो ऑन फोर साइड है वहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और दोनों मार्क को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम चेस्ट लाइन लेंगे, तो चेस्ट लाइन लेने के लिए हमें चार्ट में फार्मूला देखना है। तो यहाँ पे जिस भी लाइन में आपकी चेस्ट आ रही है उसका फार्मूला आपको देखना है। तो मेरा आ रहा है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 इंच। तो मेरा जो आ रहा है वो है 6.25 इंच पे मैं मार्क करूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए फ्रंट में कुछ ना कुछ लूजिंग ऐड करना होता है, तो यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो मेरी लूजिंग 2 या 2.5 इंच ऐड होगी क्योंकि मेरी जो चेस्ट है वो 14 से माइनस है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 8.25। आपकी जो लूजिंग है वो आपको आपकी जितनी भी चेस्ट राउंड है उसमें पहले प्लस करना है, फिर आपको डिवाइड 4 करना है, ठीक है। और जो भी होगा वो आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे मैंने लूजिंग कितना ऐड किया वो भी लिख दिया है। उसके बाद आपको मार्जिन 2 इंच ले लेनी है। अब आप बाकी चीज़ों के लिए भी मार्क कर लेंगे। तो जो भी हमारा शोल्डर डाउन गए थे उसका हम सेंटर ले लेंगे और यहाँ से हम बाकी चीज़ों के लिए मेजरमेंट लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं नेक डीप मेरी 7 है, मैं लगाती हूँ। उसके बाद हमारी शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, तो उसमें प्लस हम हाफ इंच करेंगे। तो 10 पे मार्क करेंगे और हमारी लोअर चेस्ट है 12, तो 12 पे हम मार्क करेंगे। फिर हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे, तो जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ होगी उसमें प्लस आपको 1 करके मार्क करनी है। तो मेरी 14 की थी, मैं प्लस 1 करूँगी तो 15 पे मैंने मार्क करके अब सभी लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे वाली हमारी वेस्ट की है, उसके बाद हमारी लोअर चेस्ट की लाइन है, उसके बाद हमारी अपेक्स वाली लाइन है और ये हमारी नेक वाली लाइन है। अब हम ऊपर से जो हमारी वेस्ट की राउंड है उसको हम डिवाइड 4 करके पहले ले लेंगे। तो मेरी वेस्ट की जो डिवाइड 4 करूँगी तो मेरा आएगा 6.25। अब हम डाँट के लिए मैं मार्क करेंगे, तो हम मेरी जो डाँट है वो इस लाइन में आ रही है और डाँट मुझे चाहिए 2.5, 2.5 इंच का। मैं 2.5 इंच का ये मार्क यहाँ से कर लूँगी। उसके बाद मैं मार्जिन रखूँगी 2 इंच, मार्जिन आपको सेम ही रखना है और मार्जिन 2 इंच पे मार्क करूँगी। अब मार्जिन टू मार्जिन वाली लाइन को हम अटैच कर देंगे। पहले आपको चेस्ट का राउंड डिवाइड 4 लेना है, फिर आपको डाँट के लिए लेना है, उसके बाद आपको मार्जिन लेना है, ठीक है। अब हम ऊपर से सब कुछ स्टार्टिंग से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको शोल्डर माइनस करना है क्योंकि नेक हमारी डीप है, तो हमें शोल्डर माइनस करने के लिए 3 चीज़ देखनी है। पहला हमारी रेडी शोल्डर कितना है, उसके बाद हमारी नेक डीप कितनी है और उसके बाद हमारी जो नेक का पैटर्न कौन-सा है। अब चीज़ों 3 को ध्यान में रख के हम शोल्डर माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये चार्ट है, जितनी भी आपकी रेडी शोल्डर है वो वाला चार्ट आपको निकालना है। अब हमारी जो नेक की डीप है वो है 7 इंच फ्रंट की और नेक का जो पैटर्न है वो है स्वीट हार्ट नेक। तो आपकी जिस भी लाइन में आ रही है वो लाइन आपको देखनी है। तो मेरी इस लाइन में आ रही है तो मुझे शोल्डर माइनस कितना करना है, 1.5। तो ये हमारा शोल्डर माइनस होगा फ्रंट के लिए, ठीक है। अभी हम बैक के लिए भी देख ही लेते हैं, फिर हम लिख देंगे। उसके बाद हम साथ ही करेंगे। तो बैक वाले देखने के लिए हमें फिर से बैक का चार्ट निकालना है। अब रेडी शोल्डर तो सेम ही होगा, नेक डीप यहाँ पे 10 इंच है और नेक का शेप यू है, ठीक है। तो अब इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं। तो चार्ट तो आपको सेम ही देखना है क्योंकि रेडी शोल्डर सेम है। अब नेक का डीप देखेंगे 10 इंच है और जो नेक का राउंड है वो है हमारा यू। तो हमें माइनस कितना करना है, 3, ठीक है। तो अब हम शोल्डर माइनस करते हैं। तो आपको शोल्डर माइनस फुल शोल्डर आपका जितना है ना वहाँ से करना है। तो मेरा फुल शोल्डर है
12.5। तो यहाँ से मुझे पहले 1.5 इंच माइनस करना है और जितना बचेगा उसको डिवाइड आपको 2 करके यहाँ से मार्क कर देनी है। तो यहाँ पे मेरा आएगा 5.25 पे मार्क। अब इस मार्क को हमें चेस्ट लाइन में टच करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर हम सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो नीचे का है वो हमारा एग्जैक्टली मार्क हो गया शोल्डर, ठीक है। अभी अब हम पहले आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल का जो लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है और जो हमारा सेंटर वाला मार्क है उससे हमें 1/2 इंच जितना अंदर आना है। फ्रंट में आपको 1/2 इंच जितना अंदर आना है और शोल्डर की लाइन से हमें क्रॉस एक उस पॉइंट को अटैच करते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें क्रॉस वाली लाइन लगानी है। तो देखिए, जब भी आपकी चेस्ट 40 से माइनस हो तो आपको फ्रंट में 0.25 पे एक मार्क करनी है। तो यहाँ पे मैं 0.25 पे एक मार्क करूँगी और इन मार्क को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रेंच कर्व से शेप दे देनी है। आप फ्री हैंड से भी शेप दे सकते हैं, बस उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको शेप देनी है। अब इस पॉइंट को हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, इसलिए हमें अच्छे से शेप दे देनी है। अब उसके बाद हमें रेडिश शोल्डर लेना है। तो रेडिश शोल्डर आपकी जितनी भी होगी उसमें प्लस आपको 1 इंच करना है। तो मेरी 2.5 इंच की रेडिश शोल्डर है, प्लस 1 इंच करूँगी तो 3.5 होगा। अब जितना आपका यहाँ पे है उतना ही आपको ये चेस्ट जो नेक वाली लाइन है उसमें भी आपको ले लेनी है और दोनों पॉइंट को मिला के एक बॉक्स बना देनी है, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, जब भी आपकी नेक वाली लाइन जो चेस्ट वाली लाइन है उससे नीचे हो तो आपको 25 0 पॉइंट आपको ऊपर से माइनस करना होता है, क्योंकि वरना आपका नेक गिरने लगेगा। अब मेरा जो भी ये ऊपर का है वो हमारा वेस्ट है, ठीक है। अब हम जो नेक का शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है तो मैं शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स लेना है। तो देखिए, जितना भी आपका चेस्ट है उसको आपको डिवाइड 10 से करना है। जो भी आएगा वो आपका अपेक्स टू अपेक्स होगा। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 3.25। अब आपका जितना भी आया है उससे आपको 1/2 इंच कम करके वेस्ट वाली लाइन पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे मेरा आया 2.75 और जितनी आपकी डांट थी उतनी आपको डांट लेनी है। तो मेरी थी 2.5 इंच की डांट, तो वहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब दोनों पॉइंट को हम अपेक्स वाली लाइन में अटैच कर देंगे, ठीक है। अब हमें रीचेक करना है, उससे पहले हमें शेप देना है। तो इस दोनों लाइन का हम सेंटर ले लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे और दोनों सेंटर से बाहर हमें 0.25 जितना एक मार्क करना है दोनों तरफ से और इस मार्क को शेप दे देनी है। जब आप सावी साची ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको ये डांट का मार्क ऐसे करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आर्म होल की डांट देंगे, उससे पहले हम रीचेक करेंगे। तो पहले वाली लाइन को आपको रीचेक करना है, जितना आया आपको वैसे ही उतना मार्क वहाँ पे करना है और जो भी वहाँ पे मार्क कर लेनी है। अब ये मार्क से नीचे वाली जितनी भी गैप है, जैसे 1/2 इंच है, तो उतना ही आपको जो मार्जिन वाली लाइन है वहाँ पे हमें रख देना है। आप उसका डबल भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। तो मैं अभी सेम रख रही हूँ और उतना ही आपको ऑन फोर साइड से भी रखना है। तो 1/2 इंच हम ऑन फोर साइड से भी रख रहे हैं। अब सारी मार्क को आपको ऐसे मार्क कर देनी है ताकि जब भी आप स्टिच करें तो आपका दोनों डांट इक्वल बैठे। अब जो भी हमारा नीचे का ये है वो पार्ट वो हमारा वेस्ट है। अब हम आर्म होल के लिए डांट लेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट डांट होगा उसका हाफ आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं हाफ लूँगी तो मेरा आएगा 1.25 और जो आपकी चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से आप रखेंगे 1.25 और वहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों के बीच जितना गैप आया उसका भी आपको हाफ लेना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 0.75। तो उस वाली पॉइंट से हम ऊपर की तरफ 0.75 पे एक मार्क करेंगे और जो ऊपर वाली मार्क है उसको हम अपेक्स वाली लाइन में अटैच करेंगे। उसके बाद आपको हाफ उसके बाद आपको 1/2 इंच जितना जो स्टिच में जाएगा ऐसे ऐसे डॉट देना है। उसके बाद जो ये लाइन आपने ड्रॉ किया है उस लाइन से आपको 1.25 जितना भी था डांट वो पे एक मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट को भी आप अपेक्स वाली पॉइंट पे टच करेंगे और बाहर तक करेंगे। क्यों, वो बाद में मैं बताऊंगी।
अब इसको भी आप रीचेक करेंगे तो पहली वाली लाइन को आप चेक करेंगे, जितना भी आया सेम उतना उस वाली डाँट के लिए आपको लेना है। तो देखिए अभी हम बाहर इसीलिए गए थे ताकि जब आप रीचेक करें तो आपका जहाँ तक भी आए वहाँ पे आप मार्क करेंगे, ताकि जब आप स्टिच करें तो दोनों फैब्रिक इक्वल आए, ठीक है। अब जितना गैप आपने वहाँ लिया था नीचे में 0.55, वहाँ पे आपको एक मार्क उतना आर्म होल की तरफ से भी करना है। और स्केल को ऐसे आपको जैसे ही तिरछा जा रहा है, जैसे भी जा रहा है जाने देना है। बस उस पॉइंट से और मार्जिन वाली लाइन से आपको अटैच करके रखना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इस लाइन को और अभी जो आपने डाँट वाली पॉइंट को मिक्स किए उसको दोनों को शेप दे देनी है। अब ये वाली जो शेप है वो हमारी जो नई आर्म होल है वो वाली लाइन हो जाएगी। अब हम सव्यसाची की जो ड्राफ्टिंग है वो करेंगे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो भी आपकी आर्म होल की जो ये वाली पॉइंट है वहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाके एक मार्क करनी है, ठीक है। और इस मार्क को आपको छोटा सा लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अब आपकी अपेक्स वाली लाइन और लोअर चेस्ट वाली जो लाइन है इनके बीच में गैप देखना है। तो जितना भी गैप है, मेरा यहाँ पे 2 इंच का गैप आ रहा है, उस गैप को आपको राउंड ऐसे शेप करते करते हर जगह 2-2 इंच पे एक मार्क करनी है। आपको अपेक्स वाली पॉइंट पे ऐसे उंगली को दबा के रखना है और पूरा ऐसे राउंड करके 2-2 इंच पे मार्क करनी है। जितना भी आपका गैप आए ना सेम ऐसे, फिर आपको अपेक्स पे ऐसे उंगली दबाना है और 2 इंच पे ऐसे मार्क करनी है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे आ रहा है आपको राउंड राउंड घुमाना है और मार्क करना है। अब इस वाले जो मार्क को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। अब हम जो लाइन ड्रॉ किए थे नीचे में, इस लाइन से आपको ये वाली जो राउंड हम शेप गए थे उस वाली लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर देनी है। पूरा आर्म होल तक आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अभी हमारी शेप हो गई। अब हम जो सेंटर वाली डाँट है वहाँ से डाँट लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच का डाँट देना है। तो 1 इंच का डाँट सभी साइज़ के लिए फिक्स है। तो आपको हाफ हाफ इंच जितना लेना है और दोनों का अपेक्स वाले पॉइंट में आपको टच कर देना है। ओके। अब ये वाली जो आपने ड्राफ्टिंग की है, ये वाली तो सही है। अब ये जो आपका ऑन फोर साइड से है, सॉरी, अब एक डाँट और भी देनी है। तो ये देखिए जब भी आपकी 14 से माइनस हो, मतलब कम हो जाए, तब आपको 1 इंच पे डाँट देनी है। और 40 से प्लस है तो आपको 1.5 इंच पे मार्क देनी है। तो अभी यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी, कहाँ से? जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से। यहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी और इस वाली मार्क को अपेक्स वाली लाइन में ऐसे तिरछा ड्रॉ कर देंगे। ऐसा ही शेप होता है ना सव्यसाची का। अब हमें यहाँ जो हमारी ऑन फोर साइड है यहाँ से शेप देनी है, ठीक है। तो ये इतना ही शेप नहीं रहेगा, यहाँ इसको अटैच करेगा। वैसे तो हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से ऐसे शेप दे देनी है, जैसे बेल्ट की शेप होती है ना वैसे, बेल्ट के लिए। फिर हम ऐसे शेप दे देंगे। और आपको हल्का एक लाइन जितना, जो लोअर चेस्ट है एक ही लाइन जितना नीचे जाके और शेप इक्वल देना है, बस शेप देनी है, ज़्यादा आपको नीचे नहीं जाना है, ठीक है। अब बाकी ये वाली जो डाँट है ये भी हमारी कट जाएगी। और जो आर्म होल वाली, ये वाली भी डाँट कट जाएगी और आर्म होल वाली जो डाँट है वो भी कट जाएगी, ठीक है। अभी हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई, हम बैक पार्ट की करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए पहले हमारे पीछे में आई हुक आएगी, तो उसके लिए हम हाफ इंच जितना मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऑन फोर साइड से। अब हम ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और बैक पार्ट में हम सबसे पहले लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो लेंथ आपको कैसे लिखना है, जो भी आपकी फ्रंट की लेंथ है ना उसी में आपको +1 करके बैक पार्ट में भी आपको लेंथ लेनी है, ठीक है। तो मेरी जो फ्रंट में थी 14 इंच, उसमें प्लस मैं 1 करूँगी तो 15 इंच पे एक मार्क करके मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी।
अब आपकी जितनी भी शोल्डर है उसको आपको डिवाइड 2 करना है। तो मेरी शोल्डर जब हम डिवाइड 2 करेंगे तो आ गया 6.25। अब देखिए बैक पार्ट में अगर आपका नेक दोनों तरफ डीप है तो बैक पार्ट में आपको शोल्डर डाउन जाना कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी जा सकते। ठीक है, जाना आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों नेक हमारी डीप है। अब हम डायरेक्ट चेस्ट लाइन के लिए लेंगे, तो चेस्ट लाइन हमारा कितना था 6.25, तो 6.25 पे हम मार्क करेंगे और सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सबसे पहले हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो बैक पार्ट में आपकी कोई भी जो लूजिंग ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमारी बेल्ट 2 इंच से ज़्यादा है बैक की और रेडी शोल्डर भी 2 इंच से ज़्यादा है। तो हमारी यहाँ पे डायरेक्ट जितना भी चेस्ट राउंड है उसको डिवाइड हम 4 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 8 लाइन में 2 लाइन, 8 इंच में 2 लाइन कम। तो मेरी जो चेस्ट की राउंड आ रही है वो 8 लाइन में 2 लाइन कम आ रही है, और बाकी हम मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हम वेस्ट के राउंड लेंगे, तो वेस्ट को डिवाइड हम 4 करेंगे, जितनी भी आएगी तो हमारी आ रही 6 इंच में 2 लाइन का, और फिर 2 इंच हमारा मार्जिन है। अब मार्जिन टू मार्जिन हम अटैच करेंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। देखिए डाउन नहीं जाएंगे पर माइनस करना कंपलसरी है, क्योंकि नेक डीप है। तो माइनस हमने पहले लिख लिया था, हमें 3 इंच माइनस करना है। तो कहाँ से करना है, जो फुल शोल्डर है हमारा वहाँ से। तो हमारा फुल शोल्डर था 12.5, तो इसमें से हमें 3 इंच माइनस करना है, और बाकी जो भी बचेगा उसको हम डिवाइड 2 कर लेंगे। तो हमारा 9.5 इंच आ रहा है, तो उसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा आएगा 4.75। तो यहाँ पे हम 4.75 पे एक मार्क करेंगे। आई हुक वाली बटन को छोड़ के वहाँ से करना है। ठीक है, और वो वाली लाइन को हम चेस्ट वाली लाइन में अटैच करेंगे। अब हम आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल के लिए सेम आपको सेंटर ले लेनी है और सेंटर पे एक मार्क करनी है, और इस मार्क से आपको 0.25 जितना अंदर आना है। फ्रंट में आपको हाफ इंच जितना आना है, बैक में आपको 0.25 जितना आना है, और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें एक क्रॉस मार्क करना है। ठीक है, अब हमें क्रॉस मार्क पे मार्क करनी है। तो देखिए जब स्टार्टिंग में आपका 0 पॉइंट फ्रंट में 75 है, तो आपको बैक में 1 इंच का मार्क करना है। जितनी भी आप फ्रंट में लेंगे उससे आपको 0.25 प्लस करके बैक में लेना होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम शेप दे देंगे। शेप हमें अच्छे से देना है, यहाँ पे पॉइंट ना बने। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे, नेक डिप के लिए। तो आपकी जितनी भी रेडी शोल्डर है उसमें प्लस आपको 1 इंच करना है, तो आएगा 3.5, और वहाँ पे हमें नीचे में ड्रॉ करना है। तो देखिए जब आपकी जो नेक की डीप है वो मेरी 10 इंच है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जितना भी गैप है, यहाँ पे हमारा आ रहा है 1.25, तो यहाँ पे आप 25 जितना ज़्यादा दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं 25 जितना दूंगी, तो मतलब 1.5 पे एक मार्क होगा। अभी आपको गला कम लग रहा है चौड़ा, पर जब ये बहुत ब्रॉड है, जब बनेगा तो आपको कम लगेगा। ठीक है, अब हम राउंड शेप दे देंगे जो भी होगा। उससे पहले जब भी आपकी चेस्ट लाइन से नीचे आती है नेक डीप की लाइन, तो आपको 0.25 जितना ऊपर माइनस करना होता है, तो वो हम कर दिए। उसके बाद हम शेप दे देंगे। अब ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम बैक पार्ट के करेंगे। तो इसके बाद हमारी जो फ्रंट वाली पेपर है, मैंने सेम मेज़रमेंट से हमने पेपर पे ड्राइंग किया है, क्योंकि हम फैब्रिक को कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं पेपर पे कट करके आपको समझा रही हूँ। ये सेम हमारी ड्राफ्टिंग है। तो यहाँ पे हमें पहले कैसे कट करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये नीचे का जो भी है ये हमारा, वो हम कट कर लेंगे। तो ऐसे आपको कटिंग करनी है। आप भी पेपर पर ड्राफ्टिंग करें, क्योंकि इतना ये कट कुट करना होगा मेन फैब्रिक पे या फिर वेस्ट वाले अस्तर पे करें। अभी हम ऐसे कटिंग करेंगे, और आर्म होल की कटिंग हम ऐसे नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पे फैब्रिक छोड़ते हुए कट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आर्म होल की डांट को हमें माइनस करना है। तो अभी हम ऊपर से कटिंग करेंगे। अभी हम इतना फैब्रिक छोड़ते हुए ही कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी जो आर्म होल की डांट है इसको हम माइनस करेंगे, फिर हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन है पहली, उस लाइन को आपको ऐसे उठा के, और सेकंड वाली जो लाइन है उस लाइन पे ऐसे आपको अटैच करके ऐसे आपको अच्छे से रख देना है, चाहे आप प्रेस कर दे या पिन लगा दे। और अभी जो नया आर्म होल है, इस आर्म को आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ऐसे आपको ड्रॉ कर लेनी है आर्म होल को।
और इस वाले आर्म होल को अब हमें कटिंग करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसे कटिंग करेंगे तो आपकी फैब्रिक यहाँ वहाँ कट हो जाएगी, स्टिच करने में आपको दिक्कत होगी। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। अब हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट की करेंगे। तो देखना, अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी, बस आपको समझाऊंगी कैसे आपको कटिंग करना है। तो जो भी आपका बैक पार्ट है उसका जो ये हमारी साइड की फिटिंग है ना, उसको हमें मार्जिन टू मार्जिन रखनी है, ठीक है। ऐसे ये तिरछा जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, आपको जाने देना है। ये जो फ्रंट वाली लाइन है ना, आगे वाली, उस लाइन को हमें लाइन टू लाइन ऐसे रखनी है, ठीक है। अगर ये तिरछा जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, आपको जाने देना है, बस लाइन टू लाइन आपको मार्क करनी है। और जो भी ये जा रहा है उस पे आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है सेम, क्योंकि जब हमारा ये दोनों साइड वाली पार्ट इक्वल होगी तभी तो स्टिच करने में हमारा जो फ्रंट और बैक की जो पार्ट होगा वो ऊपर नीचे नहीं आएगी, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। अभी आपको आर्म होल बना देनी है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपकी बैक पार्ट की लेंथ थी ना, अब जितनी थी, मेरी 13 इंच का है, उसमें प्लस आपको 1 इंच करके मार्क करनी है, अब आपको करनी है, ठीक है। तो अभी हमारी 14 इंच पे एक मार्क हो गई, तो हम 14 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क को ध्यान में रखते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जो अभी हम गए थे उस लाइन से ऐसे आपको तिरछा ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अभी हम एक बार और चेक कर लेंगे कि हमारा पार्ट इक्वल आ रहा है या नहीं। तो ऐसे हम रखेंगे फिर से और देखेंगे तो यहाँ पे नीचे वाली जो साइड है ना वो थोड़ा हमें ज़्यादा लग रहा है, तो हमें फिर से ऐसे करना है। फिर से हम स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे। हमारे ये पार्ट इक्वल आना चाहिए ताकि हम स्टिच करें तो दोनों पार्ट इक्वल हो। अब हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई। आपको बैक पार्ट में सिंपल आपको कटिंग कर लेनी है, या आप मेन फैब्रिक में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मेन फैब्रिक ही में करेंगे, इसीलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी हम पिन को हटा दिए, अभी हम कैसे कटिंग करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे वाली वेस्ट वाली डांट है उसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करके हम हटा देंगे। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग आपको भी सेम ऐसे ही कटिंग करके रखना है। तो इतना कटकुट होता है, इसीलिए हमें पहले पेपर में ड्राफ्टिंग करनी होती है ब्लाउज़ की। मेन फैब्रिक में या मेन अस्तर में आप नहीं कर सकते। अब ये हमारी बेल्ट हो जाएगी ऐसे। उसके बाद एक ये पार्ट हो जाएगा। अब हमें सब्यसाची का निकालना है। तो यहाँ पे हम जो सेंटर वाली डांट होगी उसको हम माइनस कर देंगे। और उसके बाद जो हमने ये डांट लिया है ना, जैसे सब्यसाची का ड्राफ्टिंग होती है, उन दोनों डांट को ऐसे रख के हमें कटिंग करनी है। ये डांट को आप कट भी कर सकते हैं सेंटर वाली, नहीं तो आप पिन भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन फैब्रिक तो ये है नहीं। और इस वाली डांट जो आर्म होल है वहाँ पे आपको कटिंग नहीं सिर्फ पिन करना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में ड्राफ्टिंग है। अब मैं सभी पार्ट को जॉइंट करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसा होगा। अभी हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी ऐसी रहेगी। अब इस वाली पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे, तो देखिए ऐसा कुछ होगा हमारा। ये बेल्ट की हो जाएगी, ये ऊपर वाली हो जाएगी, ये सब्यसाची की हो जाएगी। अभी ये वाला ऐसे जॉइंट हो जाएगा और नीचे से हमारा बेल्ट लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।